स्नान, पूजा और धमन के बाद बारी आती है यात्रियों के सुस्ताने की तथा भोजन करने की। जय राधे राधे, जय राधे राधे।
अनिल गुलाल मेरा सबको बोला बाबा बिहारी लाल की जय जय वारी गाधी अब हम अपने चौथे पड़ाव अर्थात सोमनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग की ओर अग्रसर हैं। ये प्रभास पाटन स्थान पर है तथा भारत में प्राचीन स्थानों में से एक है। इस पवित्र तीर्थ स्थल का उल्लेख ऋग्वेद, स्कंद पुराण और महाभारत में भी आया है। शिव पुराण के 14वें अध्याय के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं, जो उसने चंद्रमा से ब्याह दी। इससे चंद्रमा बहुत शोभायमान हुए। साथ ही दक्ष कन्याएं भी पति के रूप में चंद्रमा को पाकर विशेष शोभा को प्राप्त हुई। इन पत्नियों में रोहिणी नामक पत्नी चंद्रमा को सबसे प्रिय थी। इससे उसकी अन्य बहनें बहुत दुखी हुई और वो अपने पिता के पास जाकर अपना हाल सुनाने लगी। उनकी बातें सुनकर पिता को भी दुख हुआ। दक्ष प्रजापति स्वयं चंद्र देवता के पास गए और उनसे बोले, तुम निर्मल कुल में पैदा हुए हो, इसलिए अपनी पत्नियों के साथ तुम्हारा एक जैसा प्रेम होना चाहिए, अन्यथा शास्त्रानुसार आप नरक के भागी होगे। दक्ष प्रजापति को विश्वास था कि अब उसकी पुत्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा, परंतु चंद्रमा तो रोहिणी पर इतने आसक्त थे कि उन्होंने शेष पत्नियों का आदर ही नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय रोग से पीड़ित होने का शाप दिया। फलस्वरूप चंद्रमा की शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होती चली गई। संसार में हाहाकार मच गया। देवता और ऋषि सभी चिंतित हो गए। इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ जी आदि ऋषि मुनि ब्रह्मा जी की शरण में गए और उनसे चंद्र को दिए गए शाप को वापस लेने का अनुरोध करने लगे। ब्रह्मा ने उन्हें समझाया कि वो दक्ष का दिया शाप बदल नहीं सकते, इसलिए निवारण का उपाय यह है कि चंद्रमा देवताओं को साथ लेकर प्रभास नामक क्षेत्र में जाएं और शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर तपस्या करें। चंद्र ने लगातार 38 महीने तक तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि अब से एक ही पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन एक एक करके क्षीण होगी और दूसरे पक्ष में निरंतर बढ़ती जाएगी। उसी स्थान पर शिव जी निराकार होकर साकार हुए थे। तीनों लोकों में सोमनाथ के नाम से विख्यात हुए। इसलिए शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ का पूजन करने से असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। देवताओं ने यहीं पर सोम कुंड की स्थापना भी की थी। इस कुंड में ब्रह्मा तथा शिव का निवास माना जाता है। यही सोम कुंड पृथ्वी पर पाप नाशक तीर्थ कहलाता है। भोली बावली होई जसोदा, वो बालक नहीं डरने का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। तीनों को आप डराता है मालिक लोकी का। रोज बुलन के रोज महादेव जी, रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। भोली बावली होई जसोदा, रंग तुम्हारा काला पीला, सूरत जैसी शेरों की। मेरा कन्हैया देख डरेगा, मैं बालक नहीं लाने की। मेरा कन्हैया देख डरेगा, मैं बालक नहीं लाने की।
भोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। सोमनाथ मंदिर कहा जाता है कि ये मंदिर जगतोत्पत्ति जितना ही प्राचीन है। इतिहास के काल चक्र में इस मंदिर को अनेकों बार हमलावरों ने तोड़ा, लेकिन इसका जीर्णोद्धार होता रहा। आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनरुद्धार हुआ। प्रतिवर्ष श्रावण की पूर्णिमा और शिवरात्रि के दिन तथा सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन यहाँ भारी मेला लगता है और देश के कोने कोने से यहाँ पर भक्तजन आते हैं और अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। श्री भाल का तीर्थ मंदिर भी यात्रीगण जाते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण को जंगल में विश्राम करते समय यहीं पर पांव में तीर लगा था। भगवान कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति है जिसमें कृष्ण लेटे हुए हैं। नहीं चाहिए बच्चा कंकर पत्थर, नहीं चाहिए बच्चा कंकर। निकट ही एक वृक्ष है, दूसरी ओर वो शिकारी दर्शाया गया है जिसने भूल से बाण चलाया था। दिखा दे शिव आया है दर्शन को, तेरे पुत्र
का दर्शन दिखा दे, शिव आया है दर्शन को। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। इतनी सुन के चली नंदरानी, इतनी सुन के चली नंदरानी, जटमतिरा को ढाया है। बाबा नंद की पूछ हवेली, घर घर अलख जलाया है। बाबा नंद की पूछ हवेली, घर घर अलख जलाया है। रोज बुलन के रोज महादेव जी कहने लगे शिव गोरा को, जल्दी करो तैयारी ना दिया चलो कृष्ण के दर्शन को। घिर आए बादल काले काले, धूमिल पड़ गए ये उजियारे। देख ले मुझको एक नजर तू, हो सबके रखवाले। सावन भादो नैन है मेरे,
खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, शत शत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्वकला संपन्न तुम्ही हो हे मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगी लेकर तेरा नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
हमारी ये 10 दिवसीय यात्रा बड़े आनंद पूर्वक, किसी को ये पता ही नहीं चला कब दिन निकल गया, कब रात निकल गई। और यही धारणा थी कल कौन सा दर्शन होगा, कल क्या प्रोग्राम है। तो इसी को कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति, सत्संग करेंगे तो ये हमारी एक धार्मिक प्रवृत्ति होती है। और समय समय पे, हालांकि कम समय मिला, पंडित जी ने अपने हिसाब से जितना समय मिला आपको तीर्थों के बारे में जानकारी दी, परंतु समय कम मिला, नहीं ज्यादा समय मिलता है। बड़े टूर में तो सत्संग के लिए काफी समय पर्याप्त मिलता है, परंतु जिस हिसाब से समय मिला उस हिसाब से ज्यादा कोशिश की। देखिए अभी हम लोग ये विदाई समारोह का प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। हम लोग ज्यादातर ये प्लेटफॉर्म पे मनाते हैं, परंतु मजबूरी के कारण हम अपने चलते फिरते घर में विदाई समारोह को प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं। विदाई समारोह में जो पंडित जी ने कथा की है, उस कथा का पूजन होगा। सबसे पहले कंपनी की तरफ से कथा का पूजन होता है। कंपनी की तरफ से पंडित जी को 5100 रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद में आप भी जो श्रद्धा अनुसार, देखिए ये नहीं कह सकते भाई देखो कोई भी माताएं अगर कहीं कथा भागवत में जाती है, 7 दिन की भागवत होती है, तस्वीरें वो दी जाएगी। एक जना उसके लिए एक या 2 है तो जोड़े के लिए एक परिवार में एक तस्वीर बहुत ही जरूरी है पूजा के लिए। दूसरा, उससे पहले हम लोग जो समय कम है तो सभी अपने यात्रा के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। आपने कैसा महसूस किया हमारे व्यवहार को, हमारे खान पान को, हमारी व्यवस्था को, तो थोड़ा उसमें हमें भी ये चलता है कि हाँ हमारा व्यवहार सही है, हमारी यात्रा कामयाब है। तो इस तरह से मुझे दूसरी या तीसरी बार का मौका मिला है इस कंपनी के साथ आने का, और जो भाव मैं इस कंपनी के लिए चाहता हूँ, मैं अपने इन शब्दों में कहने में भी असमर्थ हूँ कि इतनी मुझे वाणी मिले कि मैं कहते कहते भी 23 वर्ष बीत जाए तब भी मेरी पूरी ना हो। और इस तरह से मैंने बहुत कुछ इस कंपनी में पाया। और मैं तो यही कहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कोई संग बना ले कि कोई ना कोई हमें जरूर कहीं ना कहीं दर्शन के लिए जाना चाहिए, यात्राएं करनी चाहिए। और खाने पीने की व्यवस्था जैसी इनकी है, शायद मैं अपने परिवार में भी कह दिया करता हूँ कि मुझे तुमसे भी नहीं होती प्राप्त। तो यहाँ देखो हम घर से बाहर निकल आए, कुछ ना कुछ कमी होती भी है, तो भी हमारे सारे परिवार ने मिलकर किसी भी तरह का इनका विरोध नहीं किया और हर तरह से हम भी सहयोग किया और इन्होंने भी हमें पूरा सहयोग दिया। मैं तो इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं ये शुभकामनाएं करता हूँ इस परिवार के लिए। किसके लिए? शिव शंकर परिवार के लिए, कि ये फले फूले और दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर हम बुजुर्गों की सेवा करते रहें। धन्यवाद। मैंने बहुत आनंद उठाया है और विशेष बात मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सेवा सब करते हैं, बिजनेस भी सब करते हैं। ये लोग भी सेवा के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं, मगर सारे कर्मचारी इतने मुस्कुरा के, इतने प्यार से और इतनी सेवा भावना के साथ उस काम को कर रहे हैं जिससे हमारा चित्त प्रसन्न हो जाता है। हमें इस यात्रा में करने में हमें लगता है कि हाँ ठीक है, ये लोग हमारा ध्यान रख रहे हैं। इस वक्त हम अपने बच्चों से घर से दूर हैं, तो हमें ये हिम्मत मिलती है इन लोगों की सेवा भावना से कि हमें कोई कष्ट नहीं होगा। और इसीलिए मैंने इस कंपनी से तीसरी यात्रा की है और मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दयाल डीडवानिया सीकर जिले के रहने वाला हूँ। इस कंपनी से मेरा वैसे लगाव 1 साल से है। ये मेरी दूसरी यात्रा है। पिछले साल जून में हमने 15 गंगा सागर सहित काठमांडू और सब यात्राएं की। मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूँ कि ये कंपनी इतने आपस में मिलनसार है, इतने आपस में एक दूसरे का ध्यान रखने वाले लोग हैं। विशेष रूप से जब पिछले टाइम में हमारे
जो मैनेजर साहब थे और अब की बार चतुर्वेदी जी, तो उनसे भी इन्होंने बहुत बढ़िया किया। और पंडित जी जो हमारे साथ हैं, ये तो विद्वान पुरुष हैं, इनका तो हमें पूरा लाभ मिला नहीं और केवल एक दो प्रवचन ही मिले। इनका लगातार प्रतिदिन 2 घंटे प्रवचन होना चाहिए था। तो मैं चाहूँगा कि कंपनी अगले टूर में इसको थोड़ा ध्यान में रखेगी। वैसे यहाँ आया हूँ, ये मेरी पहली यात्रा है जिसका मुझे सुखद अनुभव हुआ है और आगे भी मैं इसका लाभ उठाता रहूँगा। मेरी तरफ से जितना भी स्टाफ है और छोटे बड़े जितने भी कर्मचारी हैं, मैनेजर साहब को खास तौर से मैं धन्यवाद देता हूँ और सबकी शुभकामनाएं देता हूँ। संवर्धन और द्वारा किया गया स्तुत्य प्रयास निश्चित रूप से अत्यंत प्रशंसनीय है। मेरा अपने निजी अनुभव की बात यह है, मैंने बहुत पहले से इस कंपनी के बारे में सुन रखा था और चारों ओर इनकी बड़ी तारीफ की है। हमें द्वारिका के लिए हमने व्यक्तिगत रूप से बिना घर से बताए हुए 3 बार हमने टिकट बुक कराए, लेकिन दुर्भाग्य से तीनों बार हमको जो है टिकट रेलवे का हमको जो है वापस करना पड़ा। संयोग ही है, भगवान की कृपा है द्वारिकाधीश की कि वैसे तो खास पेपरों पर पढ़ने का समय मिलता नहीं है, देखता भी नहीं हूँ। पता नहीं कहाँ से वो जो है मैगजीन में छोटा सा मैंने देखा, तो मेरे ऊपर एक ये बहुत बड़ा ऋण था, मैं अपनी पत्नी को किसी प्रकार जो है द्वारिका ले जाऊं। तो उसमें जो हमने देखा तो तुरंत हमने जो आशीष जी से संपर्क किया इंदिरा नगर से, उन्होंने कहा ठीक है हम आ जाते हैं आपके घर। मैंने कहा नहीं, मैं आ रहा हूँ आपके घर। मैं तुरंत गया और बिना पूछे हमारे एक जो है साथी है श्री रामचंद्र जी मिश्र, उनका सपत्नीक हमने जो है बुकिंग करा दी। और बाद में उनसे कहा कि आप कहते थे कि हमारा भी द्वारिका बाकी है, तो हमने कहा चलिए ठीक है। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, हमने देखा हमें इतना संबल मिला है कि जितनी भी तारीफ करूं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। या तो मैनेजर साहब यहाँ से मिलने जुलने वाले आनंद प्रमोद के साथ और बड़ी ही जो है सहजता सरलता सुसंस्कृति को पालते हुए आप लोगों ने हमारा सबका ध्यान रखा है। और आगे भी अभिलाषा तो होती है कि इस कंपनी के हम फिर यात्राएं करें जैसा संभव हो, और हमारी शुभकामना है कि ये कंपनी दिन प्रतिदिन जो है भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान में इसी प्रकार योगदान करती रहे। हम भाई शर्मा जी और जो है हमारे साथी 2-1-4 ऐसे ही साथ चर्चा कर रहे थे कि जिस प्रकार से टिकट बुकिंग व्यवस्था, खान पान और हमारी मदद करने में जो भी कन्वेंस वगैरह होता है, मैं तो समझता हूँ कि आप जो है किसी प्रकार कैसे जो है ये सब कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए 1% भी कुछ बचता नहीं है, मैं समझता हूँ। लेकिन भगवान कल्याण करे सबका। सोचा कि यात्रा करने जाए मगर किसी कोई तैयार नहीं हुआ, तो हमारे को पड़ोसी वैद्य अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि एक यात्रा कंपनी है जयपुर में, वो सुलभ यात्रा कराती है, उसे संपर्क करो। तो हमने संपर्क किया और यात्रा में शामिल हुए और यहाँ आकर हमने देखा इस यात्रा में परिवार को भी हम भूल गए और ऐसा संबंध हमें मिला कि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। यहाँ की भोजन व्यवस्था, लोगों की देख रेख, साल समाज और जगह जगह की दिखाने की व्यवस्था और समय पर सारे कार्य निपटाने की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अब भविष्य में मेरी सारी यात्राएं कोई बाकी है तो सभी यात्रा इस कंपनी से करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। बोलिए गोरखनाथ बाबा की जय, शंकर भगवान की जय, महाकालेश्वर महाराज की जय। ये तीर्थ यात्रा कंपनी की हमारी ये 4थी यात्रा है और इस यात्रा से जो है हमको बहुत आराम मिला है और हर प्रकार का सुविधा मिला है और आगे भी हम यात्रा इसी कंपनी का करेंगे।
धन्यवाद। वाला हूँ। मेरी यात्रा चौथी यात्रा है मेरी। चारों धाम की यात्रा पूरी करी है और मैं सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जयपुर से आई हूँ, मेरा चौथा यात्रा है, ये पूरा हो गया है। अब आगे और भगवान की मर्जी और धन्यवाद। कानपुर से आई हूँ, ये मेरी पहली यात्रा है और मैंने पेपर में पढ़ के इसको बुक कराया था। मैं अकेली आई हूँ, मेरे एक फ्रेंड भी हैं साथ में और कोई नहीं है, लेकिन यात्रा में बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया मुझे। और मैं ये चाहूँगी कि मेरी जितनी भी यात्राएं रह गई हैं वो इसी से हो। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा हमारे साथ। मेरा नाम है, कानपुर से आया हूँ और इस यात्रा, ये मेरी तीसरी यात्रा है। सबसे पहली यात्रा मैंने 2012 में इनके साथ किया था, रामेश्वरम वाली, फिर 17 में किया था जगन्नाथपुरी वाला और प्रेजेंट में किया। और इस यात्रा का श्रेय तो आदरणीय केदार जी को मैं दूंगा। कुछ ऐसा घटना घटी कि मैं तो जाने वाले में झांसी से रिजर्वेशन था और वो वहाँ से लेट हो गई थी और हमको ये लग रहा था कि मैं अब घर वापस जाऊँ। तो मैंने उनको याद किया, दुर्गा जी को, कि हमें लगता है आपको बुलाना नहीं है। तो 2 मिनट भी नहीं लगा होगा, प्लेटफॉर्म से गाड़ी छूट चुकी थी। तब तक केदार जी का फ़ोन आया। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ और तुरंत उन्होंने, दुर्गा जी ने हमारी प्रार्थना सुनी और भोपाल, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ, फुला जी को भेजा और हम लोग फिर तेलंगाना से मुलाकात हुई। और रही बात उसकी, वो कोई हमारी नई बात नहीं है, इसको कहना क्या, बार बार कोऑपरेशन के नाम में अगर कोई बात मॉनिटरिंग या रेटिंग की जब बात आएगी तो जैसे शंकर तीर्थ कंपनी को नंबर 1 ही दिया जाएगा। क्योंकि मैं और भी कंपनियों में करता रहता हूँ, लेकिन जो यहाँ का जो लोगों का बिहेवियर और ऐसा लगता है कि लोग थक जाते हैं, हमारे साथ चलते रहते हैं और तुरंत ही खाना या तुरंत शुरू हो जाता है और हंसते से सब काम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच और सारे यात्रियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत मतलब मजा आया यात्रा में और बहुत बढ़िया आनंद आया। आइए, साधु जी मुझे देखा है, पहले मुझे पता भी नहीं था। उन्होंने कहा आप हमारे साथ चल रहे हो, हम आपका पूरा साथ देंगे। मैंने कहा भी ठीक है। और बड़ा सबसे सहयोग रहा, यात्रा बड़ी अच्छी रही। कार्यकर्ता भी इनके बहुत अच्छे थे, बहुतों ने बढ़िया मतलब भोजन दिया और बड़ा आनंद आया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो। कुमारी, हम दोनों लोग इस यात्रा में पहली बार सम्मिलित हुए। इससे पहले सीतापुर के रहने वाले हम लोग, तो सीतापुर में भी यात्रा निकलती है, वहाँ 2 यात्राएं हैं। तो यहाँ हमको कुछ अलग विशेष बातें जैसे प्रवचन संबंधी और भी 2-4 बातें ऐसी मिली जो वो उस यात्रा में नहीं थी। सारा कुल मिलाकर के इंतजाम बहुत अच्छा लगा, सबका व्यवहार बहुत सुंदर था, बहुत